नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे, एलो बुक देख रहे थे, जिसके तहत हमने इतिहास शुरुआत किया था। 5 क्लासेज हमारी हो गई। ये हमारी 6वीं यानी लास्ट क्लास है, जिसमें इतिहास हम कंप्लीट कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप इतिहास के फैक्ट याद करना चाहते हैं तो कंप्लीट जो है 5-6 वीडियो जो हैं, ज़्यादा 40-40 मिनट के आसपास की हैं, सारी देख लीजिए। बहुत बेहतरीन, कम से कम 5 से 6 हज़ार फैक्ट आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि मैं रिलेट करके बताऊं, ट्रिक बताऊं, सारा कुछ मैंने बताया है। जहां कॉन्सेप्ट बताना चाहिए वहां कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा पिछली 5 क्लासें। ठीक दोस्तों, देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ हम देख चुके थे, इससे पहले ऊपर हम देखे थे 1857 की क्रांति के समय कौन थे, तो कैनिंग थे। तो हम उस समय देख चुके थे कि हमने बताया था कि ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो है 1857 में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। यहाँ थोड़ा एक ध्यान रखेंगे कि 3 उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। 1861 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है दोस्तों, उसके तहत होती है। 62 में स्थापना होती है। और अगर एक्ट पूछे कब का है तो 61 का एक्ट है। समझ में आया कि नहीं? तो ये फैक्ट याद रखेंगे। देखिए, कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल थे, प्रथम वायसराय थे। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा भी दोस्तों। इनका इनका जो कार्यकाल होता है वो 1856 से 1862 होता है। 1857 की क्रांति इन्हीं के समय होती है। पील आयोग इसी समय बनता है, क्रांति के समय। देखिए, 1857 की क्रांति जो है, इसकी शुरुआत मेरठ से होती है। डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मई 1857, भूलेंगे नहीं। 1857 की क्रांति जो है सफल नहीं हुई, लेकिन एक बहुत अहम जो है योगदान आगे चल के हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ। ठीक, यहाँ से क्या हुआ, 2 चीज़ें हुई। 1857 की क्रांति सफल भले ही नहीं हुई, किंतु अगर हम बात करें तो 1858 को जो एक्ट आया था, उस एक्ट में क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस एक्ट में ये था कि जैसे अभी तक क्या था, भारतीयों पर शासन कौन कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अब किसका साधन होगा, वहाँ की क्राउन, यानी वहाँ जो कानून भारत के लिए बनेगा वो कहाँ से बनेगा, संसद से बनेगा। यानी अब संसद इन्वॉल्व हो रही है। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज यानी जो है भारतीय संवैधानिक विकास, 2 धाराएं यहाँ से निकाली गई। एक तो निकला राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और बहुत सारी जो है चीज़ें मिलेंगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहीं से आगे बढ़ जाएंगी। ठीक दोस्तों, और एक जो है आपको दिखेगा भारत का संवैधानिक विकास। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने लगेंगी। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? 1861 का जो अधिनियम था, पहली बार उसमें विधायिका की बात की गई। तो ये सारी चीज़ें आपको तब दिखेंगी। थोड़ा जब ध्यान से आप पढ़ेंगे तो चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी, और आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको चीज़ें महसूस भी होंगी। जब आप पूरी वीडियो देख के आएंगे हमारी पाँचों, तो आपके माइंड में एकदम क्लियर होगा सारा कुछ। जैसे मैंने बताया है वो सारी चीज़ें रिलेट होती जाएंगी। समझ में आया कि नहीं? अब हम शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, थोड़ा सा 1-2 मिनट ले लिया हूँ ताकि मतलब एक फ्लो बन जाए आपका, आप समझ पाएँ। देखिए, भारत के प्रमुख वायसराय की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो है पहले वायसराय हमारे कैनिंग थे। अब देखिए, 56 में आए, लेकिन 58 में जो है पद ही खत्म हो गया। तो 58 से 62 ये जो है इनका कार्यकाल बचा वायसराय का। और 56 से 58 क्या थे, तो ये 56 से 58 दोस्तों क्या थे, तो ये जो है गवर्नर जनरल थे। ठीक दोस्तों, ये भारत के प्रथम वायसराय थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू होता है, किसके समय, तो कैनिंग के समय होता है। इसमें कौन दोस्तों जो है सहयोग कर सकते हैं भारतीय, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक, नील विद्रोह मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1859 से 60 होता है। भारत शासन अधिनियम 1958 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पारित होता है, इन्हीं के समय होता है, 1958 का। ये दोस्तों कहाँ पढ़ा गया था, तो 1 नवंबर 1858 को प्रयागराज या इलाहाबाद से पढ़ा गया था। ठीक, ये याद रखेंगे। अगर हम दोस्तों बात करें, इसी समय जो है राजधानी भी इलाहाबाद बनाई गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इन्हीं के समय आता है। उच्च न्यायालय का अधिनियम जो है, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 इन्हीं के समय। और ये स्थापना कब होती है, 62 में। एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट की स्थापना होती है दोस्तों, वो जो है 66 में होती है। ठीक, तो थोड़ा ये ध्यान रखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है। एक सेकंड में आपको कंफर्म करके बता ही देता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना ठीक, तो ये याद रखेंगे आप। हाँ, 66 में होती है। देखिए, मुझे क्या देखना था, 66 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना होती है। लेकिन इस समय मुख्यालय इसका, आज मतलब मैं सुबह वाली वीडियो में बताया भी था, यूपी स्पेशल जब पढ़ा रहा था, कि इसका उस समय मुख्यालय कहाँ था दोस्तों, तो आगरा में था हेडक्वार्टर, जब इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन 3 साल बाद हमें यही देखना था कि
कि 1869 यानी 69 में जो है इसका मुख्यालय लाया गया प्रयागराज। समझ में कि नहीं, ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो आपको लगेगा कि इलाहाबाद ही था, नहीं दोस्तों, उस समय आगरा था हेडक्वार्टर। समझ में कि नहीं, तो ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कुछ चीज़ें नोट कर लिया कीजिए जो तो आपको नए क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 5000 फैक्ट हम बताएं आपको, ठीक दोस्तों, 5000 फैक्ट में जो फैक्ट मैं एकदम अलग बता रहा हूँ, कुछ कहानी टाइप बता रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ, जो तो आपको नहीं आते हैं, उस तरह के छोटे 60 नोट्स में, जैसे 5000 फैक्ट हैं, 1000 नोट कर लीजिएगा वहीं से। तो छोटी छोटी कुछ चीज़ें नोट करना बहुत ज़रूरी है, और वही बार बार रिवीजन करना होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। अगर हम बात करें उसके बाद कौन आता है, मेयो आते हैं। ये कब रहते हैं, तो 1869 से 72 के बीच रहते हैं। अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना इन्हीं के समय होती है, मेयो के। और इनको जो है पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर एक अफगान है सेर अली, इन्होंने हत्या कर दी इनकी, ठीक। तो इनका कार्यकाल अब देखिए दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण किरदार लिटन को क्या था दोस्तों, देखिए 1857 की क्रांति थी, जनता नाराज थी, पूरी तरह से नाराज थी। उसके बाद जनता को लगा, जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे लोग हमारे यहाँ, उनको लगा कि अब ये जो मतलब भारत के जो ब्रिटेन के क्राउन है या ब्रिटेन की संसद है, वो भारतीयों के लिए अच्छा सोचेगी, कानून बनाएगी अच्छा, लेकिन वो दोस्तों भारतीयों के लिए कुछ सोची ही नहीं। तो धीरे धीरे क्या है, गुस्सा मतलब बढ़ता ही जा रहा था दिन का दिन, ठीक दोस्तों। उसी समय लिटन आए दादा, ये क्या किए, जैसे कहते हैं ना कि आग लगी हो लेकिन ये घी डालने का काम कर दिए, क्या घी डालने का काम करना शुरू, जैसे वर्नाकुलर प्रेसेक्ट। जैसे दोस्तों अगर आप बताइए, अगर आपके घर में जो है, चलो वो बहुत आगे चले जाएंगे हम, देखिए यहाँ समझिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये पारित किए। इसमें क्या हुआ, वर्ना मतलब होता है स्थानीय, प्रेस मतलब न्यूज़पेपर, इन्होंने स्थानीय जो न्यूज़पेपर होते थे, ठीक, उसमें क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि स्थानीय न्यूज़पेपर नहीं छपेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो ये, और दूसरा है इंडियन आर्म्स एक्ट, इन्होंने कहा कि विदेशी जो मतलब होंगे, जो यूरोपीय होंगे, वो तो हथियार रख सकेंगे मतलब बिना लाइसेंस के, लेकिन मतलब बिना लाइसेंस के इंडियंस नहीं रख सकेंगे, यानी भारतीय नहीं रख सकेंगे। आप दोस्तों एक बात बताइए, हमें ही लूट रहे हैं, हथियार अपना ही रख रहे हैं, हमें हथियार भी नहीं रखने दे रहे, तो ये गलत हुआ ना। आम जनता दोस्तों इनसे नाराज होना शुरू हो गई, लगातार नाराज होती जा रही थी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के समय होता है, याद रखेंगे, 1878 से 1880। एक और इन्होंने काम किया कि इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया। आपको पता है कि हमारा जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब हुआ, यानी औद्योगिक क्रांति भारत में कब होती है, 1854 में होती है। देखिए अवध ओझा सर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते होंगे, कभी भी उनका जो है वो देखे होंगे पॉडकास्ट या कुछ भी देखे होंगे, तो वो जरूर पूछे होंगे कि भारत राष्ट्र कब बना, इस तरह पूछे होंगे राष्ट्र कब बना। तो दोस्तों देखो, आपको पता होगा कि ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पे कब्जा किया। इसके पीछे वजह थी कि उनके पास पैसा था, यानी पूंजीपति कैपिटलिस्ट, और दूसरी चीज़ कि जो है और क्या था, हाँ, इंडियन रेवोल्यूशन, सॉरी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उनके पास औद्योगिक क्रांति पहले हो गई थी। समझा कि नहीं, औद्योगिक क्रांति और जो है कैपिटलिस्ट, ये दो चीज़ें मिलकर उन्होंने, भाई पैसा हाई है तो पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिए वो लोग। समझा कि नहीं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमारा जो 1854 में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई हमारे यहाँ, उस समय ये मतलब एकदम शिशु अवस्था में है, यानी ये फलने फूलने का कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे हो रहा। देखिए भाई नया नया है ना, 1854 में शुरुआत होती है, तो धीरे धीरे लग रही हैं कंपनियां, तो धीरे धीरे इंडस्ट्री या उद्योग लग रहे हैं। लेकिन क्या होता है, ये लिटन आता है और ये इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देता है। इंपोर्ट ड्यूटी एकदम कम कर देगा तो विदेशी वस्तुओं से हमारा बाजार पट गया दोस्तों पूरी तरह से। तो इससे क्या होगा, उद्योगपति नाराज हो जाएंगे, तो धीरे धीरे जनमानस इससे मतलब नाराज होते चले गए। समझ आया कि नहीं, तो ये थोड़ा था ऐसे समझिएगा, आगे आपको सब दिखेगा भी कि वो सारी चीज़ें होती हुई दिख रही। रिपन दादा आते, थोड़ा बहुत सोचे, कहे कि चलो ये सब जो अपने ही बारे में सोचे हैं दोस्तों, यहाँ कोई फायदा नहीं किया है। समझ में आया कि नहीं। और सच बताएं ना तो मुगलों से ज़्यादा अत्याचार अंग्रेजों ने किया है, बहुत ज़्यादा किया, लेकिन इनकी कोई बात नहीं करता। आप जब भी डिबेट देखेंगे मुगल मुगल मुगल, लेकिन अंग्रेज बहुत मारे हैं। ये जानते हो क्या है, अंग्रेज बलदा थे दोस्तों, क्या थे, बलदा। जैसे गाँव में बलदा नहीं लगा रहता था, जो शहद नहीं देता था, केवल काटता था। एक मधुमक्खी होती थी, मधुमक्खी क्या है, देखिए मधुमक्खी जो है शहद देती थी, लेकिन मतलब काटती तो थी लेकिन शहद देती थी, इसलिए मधुमक्खी को कोई नहीं मारता था। लेकिन बल्ले को तुरंत मार देते थे, अगर जैसे ही कोई वो मतलब वो छाता लगाने की कोशिश करे तुरंत मार देते, लेकिन मधुमक्खी को छाता लगाए तो नहीं लोग मारते थे, क्योंकि ये बल्ला सिर्फ काटता था। वही अंग्रेज थे, ये केवल मारते थे, पीटते थे, ये फायदा 1% नहीं सोचते थे। समझा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आगे समझाएंगे। तो ये चीज़ है कि इन्होंने वर्नाकुलर प्रोजेक्ट को समाप्त कर दिया। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। हम लोग थोड़ा और बढ़ते हैं।
आपके जो भी डाउट होंगे, कभी आपको समझ में ना आए कोई चीज़, कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक। टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं जो कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट ले लूँ, और अब रेगुलर आपको क्लासें मिलना शुरू हो जाएंगी। 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। 1872 में मेयो के समय जनगणना की शुरुआत होती है, लेकिन नियमित नहीं थी, ये नियमित हो गई दोस्तों। 81 में प्रथम कारखाना अधिनियम श्रमिक सुधार हेतु रिपन ने लगवाया। इसके कार्यकाल में इल्बर्ट बिल पेश किया गया, ठीक दोस्तों। आते हैं डफरिन के पास। कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के समय हुई दोस्तों, ये 84 से 88 थे। देखिए 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसकी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। अगला है करजन। 1899 से 1905 ईस्वी भारतीय विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम बनता है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम बनता है, ये सब 1904 में बन रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है। बंगाल विभाजन 1902 में बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखेंगे दोस्तों। देखिए एक आज हम पोस्ट किए हैं, वो हिस्ट्री की महामैराथन, वो भी 7 घंटे की, वो मतलब सार संग्रह बुक है, महेश बर्णवाल की है। उसमें सारी चीज़ें कवर हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे जाके, बहुत फैक्ट उसमें भी मैंने पढ़ा है। वो एनसीईआरटी से संबंधित है सारा, उसमें सार संग्रह, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, कुल मिला के कहने का मतलब। मिंटो द्वितीय की अगर हम बात करें 1905 से 1910 था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह और जो है आगा खान ने ढाका में की थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक दोस्तों। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है सूरत अधिवेशन था, उसमें विभाजन हो गया, गर्म दल और नरम दल 2 भागों में बट गया दोस्तों। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित होता है, ठीक। आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन है अगला जो है हार्डिंग द्वितीय 1910 और 16 में 1916, इसके समय में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम 1911 भारत आया था। इसने 1911 में ही बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया। 1905 में शुरू होता है, 11 में समाप्त हो जाता है, और 1911 में ही राजधानी कलकत्ता से मतलब दिल्ली शिफ्ट कर दिया, ठीक। प्रथम विश्व युद्ध 14 में शुरू हो जाता है, 1914। देखिए क्रम से आप जब भी पढ़ेंगे और एक बार माइंड बंद करके, मतलब माइंड को रिलैक्स करके, आंख बंद करके सोचेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको क्रम याद होता चला जाएगा, आपके माइंड में सेट होती चली जाएंगी चीज़ें कि अच्छा ये अब चला। 1907 में सूरत अधिवेशन हो गया, 1906 में ढाका में जो है ये इसकी स्थापना हो जाती है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। 1909 में मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम आ जाता है, ठीक। 11 में जो है दिल्ली दरबार लगता है, 11 में ही राजधानी परिवर्तन हो जाती, 14 में विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो इस तरह जब आंख बंद करके सोचना शुरू करेंगे धीरे धीरे, तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, वो माइंड में फिर वो बैठ जाएगा, फैक्ट अपने आप मतलब चिपकता चला जाएगा, और फिर कभी गलत भी नहीं होगा। समझ आए कि नहीं? अब देखते हैं जेम्स फोर्ड 1916 से 19, देखिए ये 6 साल थे, ये 5 साल थे। हमेशा जब भी पढ़ेंगे तो इस तरह लिख लिया करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको सन याद करने में दिक्कत नहीं होगी। समझ आए कि नहीं? 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1917 में शिक्षा से संबंधित सेडलर आयोग गठित किया जाता है। देखिए सा से सेडलर, सा से शिक्षा, ठीक, सा से शिक्षा, सा से सेडलर, सा से 17, सा से 17, सा से शिक्षा, सा से सेडलर। अब ये नोट कर लीजिएगा, बढ़िया 1 नंबर का है, याद हो जाएगा फैक्ट। 1917 1919 में रौलट एक्ट पारित होता, जिसे भारतीय इतिहास में काला कानून कहा गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार अमृतसर में हुआ। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, रीडिंग 1921 और 1926 5 साल इनका भी है, ठीक, 5 साल देखिए यहाँ भी है। एकमात्र यहूदी वायसराय था। 1921 में मोपला विद्रोह केरल में शुरू हुआ, इन्हीं के समय शुरू हुआ, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था दोस्तों। क्या ले लिया था? जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ये कुछ स्रोत में 5 फरवरी मिलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्जाम में एकदम डेट नहीं मिलेंगी आसपास। अगला 1923 में मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अब स्थानीय लेवल पे भी पार्टियां बन रही थी छोटी छोटी, समझ में आया कि नहीं? देखिए आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन इरविन का है, 5 साल, ये भी देखिए, ठीक। तो आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा दोस्तों, बहुत हार्ड नहीं इनका टाइम लाइन याद करना कि मतलब किस समय वो शासन था। बस आपको ये याद रखना कि अच्छा पहले ये आए, उसके बाद ये आए, फिर रीडिंग आए, फिर जो है इरविन आए, उससे पहले जेम्स फोर्ड थे, फिर हार्डिंग थे। तो इस तरह जब आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम बात करें साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाला लाजपत राय
की लाठी से पीटकर हत्या कर दी गई थी। साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचा। साइमन कमीशन भारत कितनी बार आया? तो 2 बार आया। ये भी याद रखेंगे फैक्ट। एक बार मैं टेक्स्ट बुक मॉक दे रहा था तो उसमें आया था दोस्तों, तो मेरा गलत हो गया, मुझे लगा एक ही बार आया, लेकिन 2 बार आया था। ठीक। अगला देखिए, ये आज की मैं बात नहीं बता रहा हूँ, ये 1 डेढ़ 2 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। साइमन कमीशन का विरोध करने पर हत्या हो जाती। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। दांडी मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 1931। ठीक। अब देखिए, ये क्रम लगाने को पीसेस में भी आया इस बार, तो हर जगह आता है दोस्तों, आपको काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। ठीक। अब दांडी मार्च शुरू कहाँ से होता है? तो दांडी से नहीं होता, साबरमती से शुरू होता है, दांडी तक चलती है यात्रा। समझ आया कि नहीं? लेखपाल में आया था, मेरा गलत हो गया था। जिंदगी का पहला एग्जाम था, शुरू शुरू थे, पढ़े बहुत थे, कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन सब वहाँ गए तो हम सोचे दांडी मार्च, भाई दांडी से शुरू होगा, साबरमती से शुरू था। ठीक। तो ये चीज़ समझिए कि हम गलतियों से बाहर हुए। फाइनल जो एक नंबर 1.5 नंबर कम था, वो यही वजह थी कि उस समय हम समझ नहीं पाए चीज़ें। और जो मेरा पोर्शन ज़्यादा मजबूत था, जैसे जीएस, सच बताऊँ ना, उसमें ही मैंने ज़्यादा गलती की, 7 से 8 गलती, 9 गलती हो गई, मैं बाहर हुआ। अगर वही चीज़ जो है, अब जैसे होता क्या ना कि जब कभी रुक के पढ़ेंगे, आप समझ के पढ़ेंगे तो ना चीज़ें होंगी। हम भी उस समय लट रहे थे, नए नए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट, फिर धीरे धीरे फैक्ट सब बढ़िया अच्छे से, मतलब एक ना कहते हैं तहा के रख रहे थे, तो फिर सेट था माइंड में, तब जल्दी गलती नहीं हो रही थी। गांधी इरविन समझौता 1931। विलिंगडन 1931 से 36, 5 साल देखिए इनका भी है। पढ़ने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप सन याद रख सकते हैं, मतलब इनका बस आपको गवर्नर जनरल याद रखना और एक सन पहले का या उठा लेना है। फिर देखेंगे कि अच्छा इनका 5 5 5 5 गए, 5 5 होता जा रहा है, उसके बाद कहीं देखेंगे 4 हो जाएगा। ठीक। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनाल्ड तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचाट की, मतलब कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। 1932 में पूना समझौता होता है बाबा साहब और महात्मा गांधी जी के बीच। भारत सरकार अधिनियम 1935 भी पारित होता है इन्हीं के समय। ठीक। लेन लितगो देख लीजिए, 36 से चलते हैं ये, और ये दोस्तों 8 साल रहता है। इनका शासनकाल कब रहता है? 8 साल। देखिए, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो तीनों डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में फिर पूछी गई है, इस बार भी आई थी। तो ये सब तब नहीं गलत होगा जब आप ध्यान देंगे। जैसे अगस्त प्रस्ताव, पहले अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद है क्रिप्स मिशन। ठीक। 42 में उस क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, पहले अगस्त, फिर क्रिप्स, फिर भारत। ठीक। अगस्त, क्रिप्स, भारत, इस तरह थोड़ा कुछ रिलेट कर सकते हैं कि अगस्त में जो है, अगस्त महीने में क्रिप्स ने भारत को छोड़ दिया। तो अगस्त प्रस्ताव, अगस्त पहले आएगा ना, अगस्त महीने में, यानी अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स ने, तो क्रिप्स प्रस्ताव, भारत छोड़ दिया, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह 40, फिर 42। ठीक। बेबल 1944 से 47 था। शिमला समझौता 45 में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। देखिए, कभी अगर भूल जाएं आप कि मतलब ये जो शिमला समझौता कब का है, तो 45 रुपये का 1 किलो शिमला, ऐसे याद कर लीजिए कि 45 का शिमला मिलता है, 45, तो थोड़ा माइंड में सेट रहेगा। अब हर चीज़ को नहीं कि 40 में शिमला, ये मतलब कभी कभी क्या होता है, थोड़ी भी चीज़ें ना माइंड में हमारे बहुत लंबे समय तक, अब एग्जाम में कभी आया कन्फ्यूज हो रहे हैं, यार शिमला कितने बताया था, 45 का, तो याद हो जाएगा ना। तो इस तरह अगला है कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आता है। कब आता है? ये 46 में आया कैबिनेट। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें 3 सदस्य थे, मैंने आपको हमेशा याद करा है, PAC, पैथिक लॉरेंस अलेक्जेंडर और स्टेपर्ड क्रिप्स। तो पैथिक लॉरेंस ये जो थे पी ना, यही अध्यक्ष थे इसके। माउंट बेटन आ जाओ, 47 से 48 ये थे। माउंट बेटन को, अरे भैया देखिए यहाँ समझिए, माउंट बेटन 1947-48। माउंट बेटन को स्वतंत्र भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल माना गया। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। पूछा गया क्वेश्चन है, डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो जाता है 1947। अब देखिए दोस्तों, हम थोड़ा स्पीड में अब चलेंगे, क्योंकि दोस्तों आज हमें अभी जो है हमारे कम से कम 7 8 10 पेज हैं जो हमें पढ़ने हैं, आज ही हम कंप्लीट ये करेंगे पूरा।
ठीक। देखिए यहाँ लिखा कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना कब होती है? 1781 में। कौन करते हैं? वारेन हेस्टिंग करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 84 में होता है, सर विलियम जोन्स करते हैं। संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन करते हैं। कौन करते हैं? जोनाथन डंकन करते हैं। आत्मीय सभा, देखिए आत्मा जो है पानी की तरह यानी 1815 आत्मा की तरह साफ होती है। और ये आत्मा किसकी साफ रहेगी? तो जो राजा राम थे ना, यानी हमारे जो राम भगवान थे उन्हीं की थी। तो राजा राम मोहन राय, पानी की तरह आत्मा साफ है, यानी आत्मीय सभा 1815, पानी तरह यानी 15, ठीक। राजा राम मोहन राय याद हो जाएगा। संस्कृत कॉलेज 1791, जोनाथन डंकन। देखिए कुछ भी जोनाथन यानी थोड़ा सा मतलब जो है इस तरह याद रखिए कि ये थोड़ा संस्कृत का शब्द है, इस मान लीजिए, तो थोड़ा आपको याद हो जाएगा ना, हल्का सा ध्यान देंगे तो आगे बढ़ जाएगा। हिंदू कॉलेज 1817 में राजा राम मोहन राय द्वारा, डेविड हेयर, ठीक, इनके द्वारा। फराइजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह। वेदांत कॉलेज मोस्ट इम्पोर्टेंट 1825 राजा राम मोहन राय द्वारा। राजा राम मोहन राय जी द्वारा जो भी किया गया उसे इग्नोर नहीं करेंगे, एग्जाम में कई बार आया। युवा बंगाल आंदोलन, तो देखिए अगर युवा आंदोलन कर देना तो सब डर जाएंगे, यानी डर जाएंगे। 19वीं सदी में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होता है, राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा, तो इस तरह रिलेट कर सकते हैं ना, बाई चांस भूल रहे हो तो। धर्म सभा 1930 में राधाकांत देव। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 द्वारकानाथ टैगोर। तत्वबोधनी, तत्व में अब देखिए देव की जो इंद्र है ना वो तत्व में विलीन है, यानी तत्वबोधनी 1839 और देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक। परमहंस मंडली 1849, दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी, ठीक। थोड़ा याद रखेंगे तो सही रहेगा, एग्जाम में पूछा भी गया है। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सभा है, 1851 में स्थापना होती है इसकी। कौन है? रहमुन्नाई मजदस्यानन सभा। ये नौरोजी फरदोंजी और दादा भाई नौरोजी SS बंगाली ने की थी। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन SNDP आंदोलन, श्री नारायण गुरु सब, ये तो उसी से याद कर लेंगे आप आराम से और रिलेट भी हो जाएगा। राधा स्वामी आंदोलन 1861, तुलसीराम शिवदयाल। वेद समाज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। वेद समाज की स्थापना, देखिए वेद जो है अगर हम पढ़ेंगे तो सब लोग हमारी चौखट पे आएंगे। 64 चौखट पे कैसे लोग आएंगे? तो हम वेद पढ़ेंगे तभी आएंगे ना, वेद ज्ञान होना चाहिए। रिलेट करना सिखा रहा हूँ, ये मैं मतलब प्रमाण नहीं दे रहा हूँ, ठीक। रिलेट करना, तो इस तरह आप देखिए सिरधर यानी वो धरेंगे अपने चौखट पे, मतलब अपना सिर धर लेंगे यानी धरलू, ठीक। धरलू नायडू केशव चंद्र सेन, समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह थोड़ा मतलब लंबे समय तक याद रहे, मैं ये चाहता हूँ, वरना बहुत फैक्ट हो जाएगा ना, कर ना पाएंगे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी बात मैंने की ही 1866 में, दादा भाई नौरोजी। भारतीय वर्षीय जो है भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, नव विधान ब्रह्म समाज 1866, केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन दिया है देवबंद, ठीक, जो है कसम नानौत की, यानी नाना की कसम, नाना की कि हम बंद कर देंगे आंदोलन हम पूरी तरह से बंद करेंगे, तो कासिम नानौती हो जाएंगे 1866 में देवबंद। प्रार्थना समाज, देखिए प्रार्थना हमेशा आत्मा से करते हैं, तो आत्माराम पांडुरंग 1867 में। देखिए ये डेट एकदम आस पास है तो इनको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, बस क्रम ना भूलिएगा, ऊपर से माइंड लगाइएगा। ऊपर तत्वबोधनी 1839, ब्रह्म समाज 1828, ठीक। तो इस तरह जैसे चौखट पे तो वेद समाज, वेद पढ़ेंगे तो वेद समाज 1864, श्री धरलू केशव चंद्र सेन ना, ये अगर माइंड में आपके इस तरह चल गया ना तो कभी नहीं भूलेंगे। पूना सार्वजनिक सभा हो जाएगा 1870, ठीक। पूना सार्वजनिक सभा। महादेव गोविंद राणा, देखिए महादेव जी से ना सतर्क रहिए पूजा करते समय, पूजा यानी पूना, महादेव यानी महादेव जी से सतर्क रहिएगा, ठीक। क्योंकि जो है बहुत ध्यान से, मतलब ध्यान वाले ही भगवान है हमारे वो, तो महादेव जी से सतर्क रहिएगा। तो इस तरह रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा आराम से याद हो जाएगा लंबे समय तक। देखिए बुरा नहीं मानना किसी भी चीज़ को, नहीं तो फिर मतलब हमसे ज़्यादा पूजा पाठ कोई नहीं करता है, मतलब बहुत धार्मिक हूँ मैं, ठीक। तो ये मैं ये बता रहा हूँ ताकि लंबे समय तक याद रहे। अगला है सत्य शोधक समाज 1873 हो जाएगा, ज्योतिराव गोविंद राव फूले, ज्योतिबा फूले हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो इस तरह याद है, देखिए सत्य की ज्योति जलानी, हमें क्या जलानी? सत्य की ज्योति जलानी, समझ में नहीं? 73 तीर्थ, 73 तीर्थ, 73 तीर्थ, तो कहाँ जलानी है? तो तीर्थ पे जलानी है, समझ कि नहीं? तो देखिए दोस्तों याद होता चला जाएगा जब आप थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक। अब हम ज़्यादा अगर घुस जाएंगे इसमें ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में,
ये व्लादिवोस्तोक के वो अलकाट हो जाएंगे। आर्य समाज की स्थापना सरस्वती दयानंद सरस्वती जी, आर्य समाज की स्थापना 1875। जैसे देखिए 75 वाले एक साथ याद करिए। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ 1875 सैयद अहमद खां। ठीक, उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां, साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खां, इंडियन एसोसिएशन भारतीय संघ 1876, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, एलन ऑक्टियम होम एओ होम, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज 1886, महात्मा हंसराज। ठीक, अगला है देव समाज 1887, शिव जी हमारे क्या थे, देव थे, देव समाज यानी देव नारायण अग्निहोत्री, शारदा सदन 1889, रमाबाई सरस्वती, बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी। ठीक, तो इस तरह मतलब इससे रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक, देखिए जो अहमदिया, अहम हम किसे देते हैं, जो गुलाम होते हैं उनको हम अहम देते हैं, तो इस तरह थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। रामकृष्ण मिशन 1887 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। स्वामी विवेकानंद जी, देखिए यहाँ एसएससी लिखा तो इसका मतलब ये नहीं केवल एसएससी में, आप उठा के देखिए बहुत जगह आया, एसएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में, पीसीएस में, आईएएस में, हर जगह आ चुके हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आप पहली बार सोच रहे होंगे कि यहाँ लिखा सिर्फ लिख, दोस्तों कितनी जगह में लिख देंगे भाई, अब हर एग्जाम को तो नहीं लिख पाएंगे ना, नहीं तो ये बुक बन जाएगी 500 पेज की। मित्र मेला 1899, विनायक दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्वामी श्रद्धानंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1904, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक, जब कोई अभिनय करने आता है मंच पर तो वो संवर कराता है, क्या संवर कर यानी सावरकर। ठीक दोस्तों, द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, देखिए द सर्वेंट सोसाइटी यानी सेवा वाली सोसाइटी है। ठीक, द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल भी हैं, कृष्ण भी हैं, सेवा भी कर रहे हैं इंडिया के समाज की, 1905। समझ आया कि नहीं, तो ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन, मैं देखिए बातों बातों में रिलेट करना, मैं कह रहा हूँ ऐसे ही रिलेट कर लीजिएगा आप लोग। मुस्लिम लीग 1906, सलीमुल्ला आगा खां, सेवा सदन 1908, बहराम एन मालाबारी, दीवान दयाराम गीडू मल, भारत स्त्री मंडल 1910, सल्लाबाई देवी चौधरानी, गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा, होम रूल लीग 1916, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन 1921-22 में, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये अली बंधु थे। अब यहाँ से आपको तो आराम से याद हो जाएगा क्योंकि ये सब लगभग सबको याद ही रहते हैं। ठीक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920, लाला लाजपत राय, नारायण दाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नारायण मल्हारलाल जोशी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920, आत्मसम्मान आंदोलन 1920 का दशक था, ईवी रामासामी नायकर, विश्व भारती 1921, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक दोस्तों, अगला है स्वराज पार्टी 1923, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, मैंने बताया ही है। नौजवान सभा 1926 में, भगत सिंह, यशपाल और छबील दास, 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, 1924 HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी करते हैं, और उनके साथ भी बहुत सारे लोग रहते हैं, रोशन सिंह, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो 1928 में फिर भगत सिंह उसमें ऐड हो जाते हैं, तो बन जाती है HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। कुछ इतिहासकारों ने आत्मीय सभा की स्थापना की डेट कब मानी है, तो 1814 को माना है, लेकिन एग्जाम में 1814 15 जब रहेगा तो आप 15 ही लगाइएगा दोस्तों, वैसे रहेगा नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन नज़दीक रहेगा तो 15 लगा दीजिएगा, और नहीं तो 15 या 14 जो भी होगा एक ही होगा बहरहाल। प्रमुख उपाधि प्राप्त करता और प्रदाता, देखिए महात्मा गांधी, महात्मा की उपाधि किसे मिली, गांधी जी को मिली। ठीक, किसने दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। ठीक, वन मैन बाउंड्री, देखिए अभी जैसे बहुत सारे लोग आप इंडिया में देखे होंगे, एक अलग लेवल की कहानी चल रही है कि गांधी जी को सब गाली देने में लगे हुए हैं, लेकिन जबकि सबको पता है कि पूरी दुनिया में ना सिर्फ बोलबाला किसी का तो गांधी जी का ही है। कोई भी आप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आप इंडिया कहेंगे तो गांधी के देश से आए, तो ये आपको समझना होगा। अच्छा चलो एक इंसान गलत हो सकता है, मानते हैं, गांधी जी के कोई नेगेटिव सबके होते हैं यार, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव नहीं देखता कोई, नेगेटिव ध्यान देना शुरू। ठीक, ये सब राजनीतिक बातें हो जाती हैं, फिर गलत लगता है कि कुछ पढ़े, जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं वो पढ़े लिखे, मतलब थोड़ा तो मतलब हो कि क्या ही बताएं यार, क्या ही होगा,
तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सोचना है कि चलो एक आदमी गलत हो सकता है, लेकिन क्या सब गलत हो जाएंगे ना, तो ये सोचने वाली बात है। बाकी ठीक है, अपने अपना विचारधारा है। देखिए महात्मा गांधी को किसने रविन्द्रनाथ टैगोर कहा, मतलब गांधी जी को किसने कहा महात्मा की उपाधि दी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। महात्मा को उपाधि राष्ट्रपिता, अब बताइए इन लोगों से तो ज़्यादा पढ़े लिखा कोई ही नहीं रहा होगा ना, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं ना राष्ट्रपिता गांधी जी को कह रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस को कितना मानते। तो ये चीज़ें सोचने वाली बात है। महात्मा किसने कहा, गांधी जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा, माउंटबेटन भी कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा, तभी उपाधि दिया है। वल्लभ भाई पटेल जी को बारदोली क्षेत्र की महिलाएं सरदार की उपाधि दी। महात्मा गांधी जी ने किसे जो है देश रत्न या अजात शत्रु कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। महात्मा गांधी जी ने किसे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कौन सी उपाधि दी, तो गुरुदेव कहा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कहा, तो देश नायक कहा। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया था शायद दोस्तों, ये कि जो है देशभक्तों के देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा, तो गांधी जी ने कहा था। ठीक, महाराजा खेतड़ी विवेकानंद, विवेकानंद की उपाधि दी थी स्वामी विवेकानंद जी को। अकबर द्वितीय राजा की उपाधि, जो राजा राम मोहन राय में राजा लगा है, ये अकबर द्वितीय ने दी थी उपाधि। महात्मा गांधी ने चार्ल्स फ्रो एंड्रूज को दीन बंधु कहा था। ठीक, सरोजिनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा। बाल गंगाधर तिलक जी को जो है वैलेंटाइन चिरोल या सिरोल भारतीय शांति का जनक कहा। ठीक दोस्तों, तो ये थोड़ा याद रखेंगे आप। अब देखिए बिहार केसरी किसे कहते हैं, डॉक्टर कृष्ण सिंह को कहते हैं, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं राष्ट्रपिता, और ये बापू जो है महात्मा गांधी जी को कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन दिया है, वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद शेर ए कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, लौह पुरुष भारत का बिस्मार्क सरदार, ये सब वल्लभ भाई पटेल जी की उपाधियाँ हैं। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है दीन बंधु सी एफ एंड्रयूज, लोकमान बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, देश बंधु चित्तरंजन दास, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, बंधु शेख मुजीबुर रहमान। ठीक, अगला गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहते हैं, गुरु जी ये कहते हैं MS गोलवलकर, महामना मदन मोहन मालवीय जी को कहते हैं, बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, भारतीय फिल्मों के पितामह धुंडी राज गोविंद फाल्के, विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक, विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम। अगला दिया है कि मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट, मैन ऑफ डेस्टिनी लिटिल कारपोरल नेपोलियन बोनापार्ट, राजा जी चक्रवर्ती गोपालाचारी जो है हो जाएगा, राष्ट्र भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राममोहन राय, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, देश रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कश्मीर का अकबर जैन उल आबदीन। अगला है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। ठीक दोस्तों, उपाधियाँ हो जाएंगी। भारत का मैकियावेली चाणक्य हो जाएंगे, फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर, भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास हो जाएंगे, महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज हैं, ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लाल बालपाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ये सब रटना पड़ेगा, फैक्ट है, तो इसमें कोई कहानी नहीं बता सकता मैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को ही कहते हैं चाचा, जवाहरलाल नेहरू जी को ताऊ किसे कहते हैं, तो चौधरी देवीलाल जी को ताऊ कहते हैं। शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह को कहते हैं, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी को, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। देखिए दोनों में अंतर है, ये भारत कोकिला है सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला कौन है, लता मंगेशकर। विश्व कवि कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, तूतीय हिंद अमीर खुसरो, बाबूजी जगजीवन राम को कहते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित प्रमुख वचन एवं नारे, जनगणमन अधिनायक जय हो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। अभी संसद में यही बवाल मचा हुआ है कि जो है वंदे मातरम को जो है कंपलसरी कर दिया जाए। बहुत लोगों को तो वंदे मातरम आता नहीं है, उसके बाद उसका अर्थ भी न पता होगा दोस्तों। मैं तो बहुत सारी डिबेट देखा हूँ जहाँ नेता भागने लगते हैं, लेकिन अब वही है कि सब राजनीति बहुत मतलब ख़त्म हो, अपना देश का क्या ही होगा भगवान जाने दोस्तों, बहुत बुरा हाल है। देखिए यहाँ देखिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक है, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, और हर्षरथ मोहानी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये इतनी चीज़ें याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे साम्राज्य का नाश हो भगत सिंह हो जाएंगे, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस,
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो, महात्मा गांधी। हे राम, महात्मा गांधी जी का है। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी जी का। साइमन कमीशन, वापस जाओ, साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो, दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी। सर्वरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरदार राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक दोस्तों, अगला है मारो फिरंगों को, मंगल पांडे। जय जगत विनोबा भावे। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। मेरे शरीर पर पड़ी पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी, लाला लाजपत राय। कुछ और देख लेते हैं। नारे इंकलाब जिंदाबाद का व्यापक रूप से प्रयोग प्रचलन भगत सिंह ने किया था, लेकिन इस नारे का मूल रचनाकार कौन था? हजरत मोहानी। जय जवान जय किसान का नारा 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय प्रचलित हुआ था। जो किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने। भारत छोड़ो एवं साइमन कमीशन वापस जाओ नारो, जैसे भारत छोड़ो महात्मा गांधी जी का है, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय जी का है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। अब हम कुछ अधिवेशन देख लेते हैं, प्रमुख अधिवेशन। देखिए यहाँ ध्यान देंगे, देखिए पहला अधिवेशन हुआ था, देखिए बक मई बक से याद कर लेंगे, बक मई बक। ठीक, ये क्रम है थोड़ा 85, 86, 87, 88, 89, 90 तक के। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता। ठीक, इस तरह याद रख लेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा, बम्बई में अध्यक्ष बिमोश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि थे? 72। दूसरा कलकत्ता में होता है, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष होते हैं, प्रथम पारसी अध्यक्ष हो जाएंगे, कई बार एग्जाम में आया है। तीसरा मद्रास में होता है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। ये क्वेश्चन आरओ में भी पूछा गया इस बार। ठीक, तो ये सब याद रखेंगे आप। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी इसमें दी हुई हैं दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। चौथा होता है 1888 में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज यूरोपीय अध्यक्ष। पांचवा बम्बई महाराष्ट्र, विलियम बेडरबन, ये दूसरे अंग्रेज हो जाएंगे। छठा जो है कलकत्ता में होता है, फिरोज शाह मेहतर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने संबोधित किया। कब? 1890। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। फिरोज शाह मेहता अध्यक्षता कर रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन था, रहमतुल्लाह एम सयानी। प्रथम बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था। 1901 कलकत्ता, दिनसा ई वाचा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी वार्षिक अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार हिस्सा लिया था। देखिए यहाँ हिस्सा लिए थे, अध्यक्षता नहीं किए थे। बेलगांव वाला जो 1924 था वहाँ अध्यक्षता करेंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद 1905, यही कन्फ्यूजन हो जाएगी तो गलत हो सकता है कभी एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान देंगे कि हिस्सा लेना अलग चीज़ है, अध्यक्षता करना अलग चीज़ है। 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले बंग भंग आंदोलन की आलोचना तथा स्वदेशी एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन। 1906 कलकत्ता एवं दादा भाई नौरोजी, प्रथम बार स्वराज या स्वशासन शब्द का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से प्रयोग। अगला क्वेश्चन 1907 में सूरत अधिवेशन, डॉक्टर रास बिहारी घोष हो जाएंगे। नरम दल व गरम दल के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन। 1908 मद्रास, डॉक्टर रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया। ठीक दोस्तों, ये याद रखेंगे। 1911 का इंपॉर्टेंट है, 1907 का इंपॉर्टेंट है, 6 का भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए 1911 में बिशन नारायण धर प्रथम बार जनगण मन गाया गया था। 1915 बम्बई महाराष्ट्र में हुआ, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा तत्कालीन बम्बई के गवर्नर बिलंगडन ने भाग लिया था। 1916 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंबिका चरण मजूमदार थे, लखनऊ अधिवेशन था। इसमें नरम और गरम दल जो अलग हुए थे सूरत अधिवेशन 1907 में, अब यहाँ एक हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ मिल जाएगी। 1917 कलकत्ता में होता एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। आरओ में यही क्वेश्चन आया हुआ था, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ लिखा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष, कहीं नहीं लिखा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, वहाँ यही गलती थी, तो थोड़ा ध्यान देंगे दोस्तों। वहाँ महिला भारतीय नहीं लगाया था, और वहाँ सरोजिनी नायडू जी जो जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 25 वाला, वही नाम वहाँ लिखा था, ये देखिए यहाँ पे। ठीक, यही थोड़ा अंतर था। 1919 का हुआ था अमृतसर
मोतीलाल नेहरू। इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार की कड़ी निंदा की गई थी। नागपुर का अधिवेशन हुआ था, इंपॉर्टेंट है। सी विजय राघवाचारियार। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन हुआ। 20 विशेष सत्र हुआ था। जब पूछे विशेष सत्र, 1920 का जो विशेष सत्र कलकत्ता में हुआ था सत्र, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय जी ने की थी। 1922 गया में चित्तरंजन दास। 1930 विशेष सत्र हुआ दिल्ली में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। ठीक। 1924 बेलगांव, महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, वो क्या था? बेलगांव था। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन 1925 की हम बात 1925 में कानपुर में हुआ था। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 1927 मद्रास, एम.ए. अंसारी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई एवं साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। 1928 कलकत्ता, मोतीलाल नेहरू। 1929 लाहौर, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक दोस्तों, टाइम देख ले थोड़ा क्या। देखिए 1931 में कराची अधिवेशन क्या होता है? कराची। 1900 सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी इरविन समझौता, या मतलब अगर हम बात करें गांधी इरविन पैक्ट अनुमोदन किया गया। 1933 कलकत्ता, नेली सेन गुप्त। 3 महिलाएं थी। पहला एनिवेशन 1917। 1925 कौन अधिवेशन? जो है सरोजिनी नायडू, कानपुर का अधिवेशन। ठीक, पहला कलकत्ता का हो जाएगा एनिवेशन। और तीसरी महिला जो थी 1933 में नलिनी सेन गुप्त थी, ये थी कलकत्ता। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे। 36 वाला जवाहरलाल नेहरू। फिर 37 फैजपुर महाराष्ट्र में होता है, एक गांव, एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था। 38 में जो है 1938 में हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में होता है, सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। देखिए 2 फैक्ट, आप हरिपुरा हरिपुरा चिल्लाते हैं, लेकिन आपको पता था कहाँ है? गुजरात में। फैजपुर महाराष्ट्र में। ठीक, त्रिपुरी मध्य प्रदेश। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। अगला 1940 में रामगढ़, झारखंड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर लगातार 7 वर्षों तक रहे। मेरठ, आचार्य JV कृपलानी। अगर हम बात करें दोस्तों 1946 हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन एवं आचार्य JV कृपलानी भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आप कहेंगे बताइए हमें ये कि ये तो 46 में थे, तो 47 में आज़ादी मिली, तो कैसे हो गए? आप देखिए सुनिए, दिसंबर से दिसंबर चलता था। ये दिसंबर 1946 में अध्यक्ष बने, दिसंबर 1946 में। और ये अध्यक्ष कब तक रहते? दिसंबर 1947 तक रहते कि नहीं बाबू भैया? तो बीच ही में तो आज़ादी मिली हमें, 15 अगस्त 1947, तो बीच में भी तो थे ना। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये है। ठीक, ये कन्फ्यूजन मैं दूर कर दिया, बाई चांस किसी के बनी हो कभी। देखिए हम यहाँ पे आएंगे, फिर हमारी चीज़ें कंप्लीट होती नज़र आएंगी। हम थोड़ा तेज़ चलते हैं। प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए पहला अधिवेशन आपको पता है कि कितने लोगों ने? 72 सदस्यों ने पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के, शामिल हुए। बम्बई में हुआ था। पहले यह पुणे में होना था, परंतु यहाँ फ्लैग की बीमारी फैलने के कारण नहीं हो पाया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? WC बनर्जी, बिमोश चंद्र बनर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं। किसने कहा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए जो लोग, अभी देखना मैं कैसे याद करा देता हूँ आपको। 1 सेकंड पानी पी लो थोड़ा। देखिए अगर कोई भूखा है, तो अगर कोई भूखा हो, हम उसे प्लेट में खाना वाना दे दें, तो मतलब खाना कम दें, और भूखा बहुत ज़्यादा हो तो प्लेट मतलब चाट चाट के साफ कर देगा ना। तो भूखा और यहाँ चटर्जी यानी चाट, तो थोड़ा इस तरह रिलेट कर पाएंगे, समझ में कि नहीं? नहीं याद कर सकते ऐसे दोस्तों, बहुत कन्फ्यूजन होगी, लेकिन जीवन में नहीं बोलेंगे, ये मैं बता सकता हूँ। ठीक, कुछ तो अनुभव है दोस्तों, तभी तो बता पा रहा हूँ, चीज़ें समझा पा रहा हूँ। और मतलब बहुत फैक्ट हैं जो मैं क्या ही बताऊँ। मेरे पास है जहन नोट्स हमारा अपना, जिसमें मैंने ही अपनी ईजाद की है, ट्रिक वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे मैं बताता, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको चीज़ें जो मैं जानता हूँ वो चीज़ें आप तक पहुँचे। हर चीज़ को मतलब ईजी में समझाने की कोशिश रहती है हमारी। टाइम थोड़ा कम रहता है दोस्तों, नहीं तो हम कॉन्सेप्ट भी बताएं। जैसे जैसे चैनल बड़ा होगा, फिर हम भी एक दिन डिजिटल लेंगे, तब ये सब पढ़ाएंगे। ये सब कहीं पढ़ाएंगे भैया? अपना चीज़ पढ़ाएंगे यार, हमारे पास भी तो बहुत कंटेंट है।
बहुत सारी चीज़ें हम भी तो इतने दिन से पढ़ रहे हैं, तो लेकिन बस टाइम लगेगा ना। तो अभी थोड़ा, अभी कहते हैं ना कि शिशु अवस्था में हमारा चैनल, तो अभी शिशु अवस्था में तो इसे पालना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब हल्का जवान हो जाएगा तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी ना। देखिए सॉरी, ये याद होगा ना चटर्जी जी, ब्रिटिश ऑफ हाउस, देखिए यहाँ लिखा है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ये लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे 1892 में। 1866 में हमने बताया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में करते हैं। देखिए इसका उद्देश्य ये था कि वहाँ के लोगों को भारतीयों की स्थिति से मतलब जो है उनको अवगत कराना कि भारतीयों की दुर्दशा क्या है भारत में। इसीलिए देखो, अब देखिए पहले पार्टी बनाए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ज़्यादा लाभ नहीं मिला तो वो सोचे कि हम संसद में जाएंगे तो वहाँ अच्छे से बात रख पाएंगे, तो संसद का चुनाव भी लड़ दिए। ठीक, उद्देश्य वही था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। ठीक दोस्तों, 1906 ईस्वी में देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ भारत की आज़ादी में सबका हाथ था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध जैन, मतलब कोई ऐसा था ही नहीं जिसका हाथ नहीं था। ठीक, इसीलिए किसी को नीचा दिखाने से पहले एक बार सोचना होगा कि राष्ट्र बना है तो बड़ा मतलब मशक्क़त के साथ बना है। ठीक, देखिए जितने भी राष्ट्र अंग्रेजों से आज़ाद हुए हैं, मतलब जहाँ जहाँ अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन था, मैं इंडियन मतलब जब IR पढ़ा था तो उसमें सर बताए थे कि जब जहाँ जहाँ मतलब अंग्रेजों का शासन था और जो अंग्रेज छोड़ के गए तो उनके अंदर राष्ट्र की भावना बहुत प्रबल थी। जैसे देखिए भारत में चुनाव आता है तो जैसे राष्ट्र की बात उठेगी तो हम सब एक हो जाएंगे, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भावना बहुत मतलब मजबूत हो जाएगी तुरंत, क्योंकि हमें आज़ादी किससे मिली, अंग्रेजों से। तो हमें डर है कि कोई दूसरा देश हमारे ऊपर कब्जा ना कर ले। समझ में आया कि नहीं? तो राष्ट्रीय भाव मतलब जिससे राष्ट्र की बात होगी एक हो जाएंगे, होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात है तो नहीं ना। तो मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि बताना चाह रहा हूँ कि इसमें सबका हाथ, तो हम सब एक हो जाते, तब हम नहीं देखते। अभी देखो पाकिस्तान को पीटना था ऑपरेशन सिंदूर में तो कोई अलग था, सब एक थे, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने लोग थे सब कहते पीटो पीटो। ठीक, तो ये राष्ट्र की भाव। ऐसे जब वहाँ चुनाव होता श्रीलंका में तो वहाँ तमिलियन का मुद्दा उठ जाएगा, देखोगे आप, तो वहाँ मतलब वहाँ भी सब एक हो जाएंगे तो पार्टी को जिता देंगे। तो ये सारी चीज़ें कि जो राष्ट्र की बात करता है ना मतलब उसी में इन्वॉल्व रहता है। वैसे चाइना में देखोगे राष्ट्र के नाम पे वहाँ भी सब वही सब होता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ोगे धीरे धीरे समझोगे। मैं ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि जहाँ जहाँ औपनिवेशिक मतलब शक्तियाँ थी और जब वो गई तो वहाँ राष्ट्र की भावना जो विकसित हुई वो बहुत अच्छे से हुई। समझ आए कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें, लेकिन इसी का कोई गलत फायदा भी उठा लेता है और ये सब राजनीतिक पार्टी उठाती ही हैं, उसमें कोई शक थोड़ो है। चाहे वो जिस देश की हो, हर देश का यही हाल है। चाहे अब ले ले नेपाल श्रीलंका पाकिस्तान बांग्लादेश, हर जगह वही हाल है। देखिए 1906 में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपत उत्सव और शिवाजी उत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा। ठीक, करजन 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की। कुछ जगह 20 जुलाई मिलेगा, वही बात है, कोई दिक्कत नहीं। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 में किया। इस दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत जो अमार सोनार बांग्ला लिखा। अगला है 16 अक्टूबर 1905 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905। देखिए मैं अगर आपको कहानी ना बताऊं तो बहुत जल्दी मैं ख़त्म कर दूँ बुक, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों आपका दिमाग भी तो खोलना है, वो भी तो हमारे काम है। जैसे हम जब सीखे हैं, और देखिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ को मैं गुरुओं से ही सीखा हूँ अपने ना, कोई मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, ना मुझे किसी पार्टी से लेना देना है। जो गलत है वो तो हम बात कर ही लेते हैं आपस में दोस्त, लेकिन कहने का मतलब अगर आप पढ़े लिखे तो आप भी समझ रहे होंगे भारत में रह रहे हैं, देश की परिस्थिति कैसी है क्या है सब जानते हो, उसमें बताने की क्या ज़रूरत है। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण वास्तविक रूप से बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह तथा आगा खान ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। ये फैक्ट हम कई बार पढ़ चुके, एग्जाम में आएगा, सही करना है आपको। ठीक, यहाँ देखिए 1908 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और मोहन सिंह भाकना ने की थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक दोस्तों, यहाँ देखिए USA लिखा। कामागाटू प्रकरण भी होता है 1914 में घटित होता है। इस प्रकरण के अंतर्गत 1914 में कुछ भारतीय लोगों ने कनाडा में प्रवेश प्रतिबंध को लेकर आंदोलन हुआ था।
ठीक, यहाँ मतलब एक जहाज जाता है कामागाटा मारू, तो वैंकूवर कनाडा में मतलब उतरने वाले होते हैं। इसमें 200 कुछ लोग रहते हैं, शायद 284 85 ऐसे कुछ रहते हैं दोस्तों, लेकिन वहाँ की सरकार उतरने नहीं देती है। तो ये फिर वापस आ जाते हैं बज पश्चिम बंगाल में उतरते, फिर यहाँ दंगा होता है, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो वही घटना है दोस्तों। यहाँ लिखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तृतीय एवं अंतिम चरण 1900 1947। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम चरण गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की एंट्री हो जाती है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ। महात्मा गांधी 1883 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका गए थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक दोस्तों, देखिए कहीं पे 15 मिलेगा और कहीं पे 16 मिलेगा, तो 15 मिलेगा तो वही लगाइएगा। अपने प्रारंभिक दिनों में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में सहायता की, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1915 ईस्वी में कैसरी हिंद की उपाधि दी। ठीक, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया था। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्या सुनने के लिए चंपारण गए थे। भारत में 1917-18 ईस्वी के दौरान महात्मा गांधी ने चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। ये सब इम्पोर्टेंट है यहाँ से दोस्तों, आप मतलब इसे हटा नहीं सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम मैक्सिमम जो है पहुँचेंगे, अभी हमारे 2 पेज हैं। हाँ, यहाँ तक हमें पढ़ना है। ये जो है माउंटबेटन प्लान, यानी हमारे 2 पेज अभी बचे हैं, हम ख़त्म कर देते हैं इसी टाइम दोस्तों। ठीक, ताकि हम इसे जो है, ठीक, यहाँ देखिए थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। अभी मान लीजिए टाइम है, हम ख़त्म कर लेंगे आराम से, टेंशन न लीजिएगा। 15 मिनट और लगेंगे 20। देखिए यहाँ लिखा है, महात्मा गांधी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से बहुत अधिक प्रभावित थे। रॉलेट एक्ट 1919 का है। यह अधिनियम सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिएशन कमेटी की सिफारिश के आधार पर पारित किया गया। रॉलेट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती, इसलिए भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा। इसमें ना अपील कर सकते, ना दलील करते, डायरेक्ट बंद कर सकते हैं। ठीक, अगला है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह जो है करने का निश्चय किया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के पंजाब और दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता में आक्रोश बढ़ गया, जिसके कारण गांधी जी को बम्बई ले जाकर रिहा कर दिया गया, परंतु जनता का आक्रोश इससे भी कम नहीं हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लेते दोस्तों। ये सारी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें। रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई। तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर ने जनसभा में उपस्थित निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से किसने, ये मूवी आप देखेंगे केसरी 2 उसी में है, ये शंकर नायर, अक्षय कुमार जी है ना, वो मतलब रोल अदा किए इनका। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, वापस कर दी। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस की। इस हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग बनता? हंटर आयोग। सरकारी रिपोर्ट, हंटर आयोग की रिपोर्ट। अब देखिए सीधी सी बात, सरकारी रिपोर्ट थी तो आंकड़ा कम दिखाएगी कोई भी। अभी आप सरकार की ही बात कर लो, सरकारी आंकड़े बहुत अच्छे रहेंगे लेकिन रियलिटी बहुत ख़राब रहेगी ना। तो वही हाल पहले भी वही से था, आज भी वही से है, थोड़ा सा बदला है तो चीज़ें बदली हैं बस। अगला खिलाफत आंदोलन 1921-1920। मान्य खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं ने 1919 और 20 में शुरू किया। इस आंदोलन को महात्मा गांधी का समर्थन भी था दोस्तों। इस आंदोलन की शुरुआत भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा व खलीफा के पद को बनाए रखने हेतु की थी। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें 1920 ईस्वी में, 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया। गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। कब? 1 अप्रैल 1920 को। 4 फरवरी 1922 चलिए ये हम पढ़ ही चुके हैं, चौरी चौरा कांड हो जाता है, वापस ले लेते हैं गांधी जी क्योंकि दुखी हो जाते हैं। ठीक, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 को ठीक इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ये डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला दिया है स्वराज पार्टी 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी द्वारा इलाहाबाद में की जाती है। कहाँ? इलाहाबाद 1923। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन मैंने पहले ही बताया, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सैयान, ये सब लोग थे। ये चारे कानपुर में इसकी स्थापना होती है। ठीक, काकोरी कांड इन्हीं लोग जो है, ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, रोशन, ये सब लोग मतलब मिलके जो है काकोरी कांड को अंजाम देते हैं। 9 अगस्त, अब इसका नाम भी बदल गया है अपने यहाँ, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है ना। 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर हुई, जिसमें एक 8 डाउन ट्रेन में रखे सरकारी खजाने को लूटा गया था। इस घटना में कई लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, इस्फाक उल्ला खां, रोशन सिंह को फांसी दी गई। ठीक दोस्तों, देखिए ये फैक्ट है तो इनको याद करना पड़ेगा आपको, और कोई चारा नहीं है। ठीक, अच्छा हम याद करा दें क्या थोड़ा सा। इस्फाक उल्ला खां, रोशन लाल, रोई, एक ट्रिक है रोई, तो रो से रोशन लाल, ई से इलाहाबाद, तो रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई थी? इलाहाबाद में दी थी। ठीक दोस्तों, और क्या था? गोरखपुर में तो राम गोरे, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो है गोरखपुर में दी गई थी। राम प्रसाद की राजेंद्र लाहिड़ी को दी गई थी दोस्तों। गोरखपुर में फांसी किसे दी गई थी? लोगों बता दे रहे हैं, गोरखपुर में फांसी किसे दी गई थी? ये ट्रिक में याद किया था, इस समय मेरे माइंड में नहीं है। गोरखपुर, राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। इसकी एक ट्रिक है, राम गोरे है, राम गोरे, तो राम से राम प्रसाद बिस्मिल और गोरे से गोरखपुर। भूल जाएंगे आप ना, तो ये 2 ट्रिक अगर याद रखेंगे तो मैचिंग वाला आएगा ना, तो आप वहाँ कर ले जाएंगे। फैजाबाद में किसको दी गई थी? फैजाबाद कैसे याद करेंगे? अयोध्या। ठीक, अयोध्या पर राज कर राजेंद्र लाहिड़ी, मैं याद करा दे रहा हूँ दोस्तों, एक सेकंड। अयोध्या में फांसी किसे दी गई थी? अरे यहाँ फैजाबाद में, हम कैसे, फैजाबाद में फांसी किसे दी गई थी? अशफाक उल्ला खां को दी गई थी दोस्तों, अशफाक उल्ला खां। ठीक, तो इस तरह थोड़ा याद रखेंगे कि फैजाबाद जो है फांसी किसे दी गई थी? अशफाक उल्ला खां को दी गई थी। ठीक, तो 3 फैक्ट याद रखिएंगे। आगे बढ़ जाएं। देखिए मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं सोचा याद करा देता हूँ। ट्रिक जो मेरे माइंड में थी ना, मैं उसे थोड़ा कंफर्म करना चाह रहा था बस। बाकी ये तो मुझे याद थी, लेकिन मैं सोचा ये और ये कंफ्यूज कर रहा था ना, तो इसीलिए। देखिए कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय काकोरी कांड का नाम परिवर्तित करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ठीक दोस्तों, लिखा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की थी। एचआरए की स्थापना कानपुर में होती है, इसकी कहाँ होती है? दिल्ली में। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? 1928 में ईस्वी में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सांडर्स की लाहौर में हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका तथा भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ में शहीद हो गए। सूरसेन के नेतृत्व में चिटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया। राजद्रोह के आरोप में 1934 में सूरसेन को फांसी दे दी गई। ठीक, तो ये इतने फैक्ट है, याद रखेंगे। साइमन कमीशन 9 नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध हो रहा था दोस्तों। ठीक, साइमन कमीशन फरवरी 1928 में बम्बई आया।
इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। जहां जहां यह आयोग गया वहां आयोग को काले झंडे दिखाए गए। 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1930 में प्रस्तुत की। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट 1928। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर बर्किनहेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। ठीक दोस्तों, इसके बाद 1928 में दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में एक रिपोर्ट पेश की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। बोल के पढ़ाना लगातार 1 घंटे दोस्तों, गला सूख जा रहा है। जैसे देखिए, खड़े होकर पढ़ाओगे तो पढ़ा लोगे। जैसे मैं स्कूल में पढ़ाया हूँ, अपने बहुत पढ़ाया हूँ दोस्तों। खड़े होके तो बहुत पढ़ा लेता हूँ, लेकिन अगर हम बात करें बैठ के पढ़ाना, मतलब थोड़ा टास्क रहता है ना। ये चीज़ मानते होंगे आप भी। जब आप और भी बोलना है, देखिए अगर ना बोले ऐसे पढ़ें तो 5-6 घंटे लगातार बैठ सकते हैं ना। चेयर पे दोस्तों हम बैठ सकते हैं 3-4 घंटे लगातार। मतलब ये मतलब है आराम से। और लेकिन बोल बोल जब आप पढ़ाएंगे ना तो दिक्कत होगी आपको, गला सूखेगा, गला सबका सूखेगा, डर सबको लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा प्रचार करती हूँ ड्यू का। पीना नहीं दोस्तों, फर्जी है कोल्ड ड्रिंक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, ठीक, कब का है? 1929 में आयोजित। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी ने 1930 में किया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसे दांडी मार्च भी कहते हैं। ठीक, साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया। देखिए मैंने अभी ऊपर बताया था कि साबरमती से चले थे दांडी तक। ठीक, ये गलती ना करना आप लोग। 24 लिखा, 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 12 मार्च से चले 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया। देखिए नमक सबके यहाँ बनता है। ठीक, नमक ऐसा तो है नहीं, हिंदू मुस्लिम सबके, मतलब उसमें कुछ तो गांधी जी हमेशा वही मुद्दा उठाते थे जिसमें पूरा जनमानस उनके साथ हो जाए। समझ कि नहीं? अंग्रेज सबसे ज़्यादा इन्हीं से डरते थे। कुछ था नहीं दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद वही है ना, धैर्य वाली बात हो जाएगी। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। नमक कानून के उल्लंघन पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा यरवदा जेल में रखा गया। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। बेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे जिसको दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में गांधी जी ने ठहराया था। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था। शायद ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। इस आंदोलन के माध्यम से खान अब्दुल गफ्फार खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी सहयोग दिया। गोलमेज सम्मेलन 30 से 32। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी लंदन में हुआ। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु सांप्रदायिक प्रकरण पर विवाद होने के कारण महात्मा गांधी जी जो है वहाँ से निराश होकर वापस गए और वे सम्मेलन विफल हो गया। तृतीय सम्मेलन 32 में होता, लंदन में होता है इस सम्मेलन। इसमें भी राष्ट्रीय कांग्रेस जो है बहिष्कार कर दिया। देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर एकमात्र भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे, और एक और थे तेज बहादुर सप्रू, उनका नाम नहीं दिया है लेकिन याद रखेंगे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। दिल्ली समझौता भी इसे कहा जाता है। पूना या पूना पैक्ट या पूना समझौता 1932 में होता है महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि आप हमको स्वतंत्र घोषित कर देते हैं तो हम इस युद्ध में आपकी सहायता करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस प्रस्ताव के उत्तर में वायसराय लिनलिथगो ने, उस समय वायसराय कौन थे ये भी लेखपाल में पूछा गया था कि 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन वायसराय थे, तो लिनलिथगो थे। लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन था। देखिए वो उस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं फेल हुआ हूँ ना लास्ट, लेकिन दुख बहुत हुआ दोस्तों। टाइम एक गया मेरा, और जो है लास्ट में जब ना जैसे 2000 लोग ज्वाइन नहीं किए,
अरे भैया डीवी ना कराते यार, फर्जी ज्वाइन कर लिए। जैसे यूपी ट्रिपल एस। एक बात और है दोस्तों, अगर आप सामान ग्रेड पे नौकरी पाएँ तो दोबारा उस नौकरी में न बैठें, मतलब उसी ग्रेड पे ना, उससे बड़ा कुछ सोचें, सीट ना बर्बाद हो, मतलब कहने का ये है। लेकिन 2000 लोग नहीं ज्वाइन किए, सीट बर्बाद कर दिए, हम लोग अंदर हो जाते उसी टाइम। लेकिन वही है कि क्या ही बताएं यार, चलो सब अपना अपना है। लिखा है पाकिस्तान शब्द का जनक इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला एक छात्र चौधरी रहमत अली था, जो पाकिस्तान शब्द दिया था। ठीक। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया, याद रखिए। अगस्त महीने में क्रिप्स भारत छोड़ के गया। तो अब पहले आया अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1940, 1942, 1942। ठीक। डेट देखिए, इस तरह याद करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन मुस्लिम, देखिए यहाँ लिखा है, ये जो मिशन आया ना क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस मिशन को अस्वीकार कर दिया। इसमें कहा गया था कि आप पहले हमारी मदद करिए द्वितीय विश्व युद्ध में, उसके बाद हम सोचेंगे संविधान सभा बनाना है कि नहीं। लेकिन फिर जो है इसे जो है रिजेक्ट कर दिया दोनों ने। ठीक। कहा कि बात की बात नहीं, पहले हमें चाहिए, उसके बाद बात होगी। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अरे सॉरी यार। ठीक। इस आंदोलन के शुरू होते ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और आगा खां पैलेस में कैद करके रखा गया। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। खराब स्वास्थ्य होने के कारण महात्मा गांधी को मई 1944 में रिहा कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक दोस्तों। कैबिनेट मिशन मैंने आपको बताया था, जो है यहाँ देखिए, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। 3 सदस्य थे, PAC पैथिक लॉरेंस अलेक्जेंडर और स्टेपर्ड क्रिप्स। ठीक। तो इसके अध्यक्ष दोस्तों इसमें जो है स्टेपर्ड क्रिप्स दिया है, याद रखेंगे। अगर हमने वहाँ पैथिक लॉरेंस बताया होगा तो हम एक बार गौरव सर से पढ़े थे, तो हमको लगता पैथिक लॉरेंस बताए थे, जो आगे था कुछ था, लेकिन मानते हैं गलती हो गई होगी, हो सकता है हम ही गलत सुने हों, उनकी गलती हम नहीं बताएंगे, लेकिन हो सकता है हम ही से गलती हो गई दोस्तों, तो सॉरी, इसे सुधार कर लेंगे। ठीक। अध्यक्ष कौन थे? स्टेपर्ड क्रिप्स थे। आगे बढ़ जाए, यहाँ देखिए, कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय संविधान, यहाँ लिखा है भारत के संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक। ये एग्जाम में आएगा, सही कर लिए। इटली की घोषणा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि सभी अंग्रेज जून 1948 से पहले भारत के लोगों को सत्ता सौंपकर सदा के लिए भारत को छोड़ देंगे। ठीक दोस्तों। तो ये हमारा जो है, हम दोस्तों इसमें आपको कम से कम नहीं तो कितने फैक्ट याद कराए होंगे? 10,000 तो होंगे ही। कितने होंगे? 10,000 होंगे कि नहीं? 5-6 वीडियो में मतलब 10,000 नहीं तो 7,000 तो होंगे ही ना। तो ये थोड़ा याद रखेंगे। यहाँ हम जो है हिस्ट्री अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट कर देंगे, सोच रहे हैं जियोग्राफी, फिर पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमी, और उसके बाद स्टैटिक जीके, फिर 1-2 जो सब्जेक्ट बचेंगे चुटर पुटर वो देख लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक दोस्तों। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।